का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लेस्को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों की बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। एक साल में लेस्को सिस्टम से 9 अरब 30 करोड़ की बिजली चोरी हुई। दस्तावेजात में ये बात सामने आई है। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात जान लेते हैं। इस मुतालिक हमारे नुमाइंदे शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ नेपरा की जानिब से लेस्को को जो अहदाफ दिए गए थे कि लाइन लॉसेस को कम किया जाना है, लेकिन वो उसको हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरी है। नेपरा की जानिब से जो हदफ दिया गया था उसके मुताबिक लेस्को ने अपने लाइन लॉसेस को 9% तक डाउन करना था, लेकिन लेस्को के जो लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए हैं वो 11.5% तक का है। इस तरह 2.42% तक बिजली जो चोरी की गई है उसकी मद में लेस्को को एक साल के दौरान 9 अरब 30 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। और ये वो टारगेट्स हैं जो नेपरा की जानिब से टेक्निकल लॉसेस को शामिल करके दिए जाते हैं ताकि सार्फिन को जो ओवर बिलिंग की जाती है या सिस्टम से बिजली चोरी हो जाती है तो उससे बचाया जा सके। लेकिन लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करने के बावजूद नेपरा की जानिब से जो दिए गए टारगेट थे उनको अचीव नहीं किया और उसकी मद में सालाना अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। एक तरफ लेस्को की जानिब से ऑपरेशन किए जाते हैं और बिजली चोरी में मुलविस जो सार्फिन हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उनको भारी भरकम डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए जाते हैं। डिटेक्शन बिल और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद लेस्को जो है वो नेपरा के टारगेट्स अचीव करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरी है और एक साल के दौरान 9 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बिजली की कीमतों ने अवाम के साथ सनतकारों को भी चकरा कर रख दिया। बिजली पर चलने वाली सनतों को ब्रेक लग गई, सनतकार परेशान। सनतकारों का कहना है कि इतनी महंगी बिजली क्या हम अपने घर और कारें बेचकर बिल अदा करें। शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे कि सनतकारों की जानिब से मजीद किस गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जी शहजाद। परेशान है, बल्कि शहर की बिजनेस कम्युनिटी भी इस हवाले से तजब्जुब का शिकार है और लाहौर चैम्बर में मुख्तलिफ वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी और कुछ और कारोबारी शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा सर, मुख्तलिफ इलाकों से दोस्त मिलने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिजली की कीमतें एक अरसे से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो बड़ी हाई हो रही है और हम बड़ी देर से शोर कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हम तो बड़ी देर से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आनी चाहिए। अब चूंकि इससे ज़्यादा इफेक्ट आम आदमी में पड़ा है जिस वजह से ये शोर और ये सारा गुल आपके सामने नजर आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लें और आम आदमी को जो है ना वो इसके ऊपर आसानी पैदा करें और रिलीफ दें, ताकि बिजनेस तो ऑलरेडी बड़े वर्ष चले गए हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी तो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिस रही है। आपसे रिलेटेड जो आपके सेक्टर से रिलेटेड है वो लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं? वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं 2-3 चीज़ों से। एक तो बिजली के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, दूसरा जो बहुत बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है वो है ओवर बिलिंग का, कि आप इन चीज़ों को रिव्यू करें और एक तो जो एग्रीमेंट्स पहले हुए हैं उसके ऊपर रिव्यू करें और दूसरी बहुत अहम चीज़ है वो है चोरी। 500 अरब की जो चोरी हो रही है उसके ऊपर अब कोई सज़ाएँ और उसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और ये वक्त है कि रिफॉर्म्स का, अगर अब हमने रिफॉर्म्स ना की तो मुल्क के अंदर एनार्की फैलने का बहुत बड़ा खदशा है। बिजनेस कम्युनिटी ये भी कहती है कि जो लैंड लॉसेज हैं वो कम किए जाएं, इसके अलावा जो बिजली की चोरी है वो उस सार्फ पे ना डाली जाए जो ईमानदारी से बिल अदा करता है। शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के बिलों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त शहरी मोहम्मद लतीफ़ की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में चेयरमैन वाबडा और चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया गया है और दरखास्त में ये मौक़िफ़ दिया गया है कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं और ये भी मौक़िफ़ दायर किया गया है कि FC सरचार्ज, GST, TV फीस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। आला अदालतें बिजली के मुख्तलिफ टैक्सेस की वसूली गैर कानूनी करार दे चुकी हैं और बिजली बिलों में 1 यूनिट के फ़र्क पर हज़ारों रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। मजीद ये भी कहा गया है कि बिजली बिलों में भारी इजाफे ने अवाम की ज़िंदगी जीरन बना दी है। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत बिजली के बिलों में टैक्सेस की वसूली कलअदम करार दे। बिजली के बिलों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त शहरी मोहम्मद लतीफ़ ने दायर की है। दरखास्त में चेयरमैन वाबडा और चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया गया है।
इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये 75 पैसे रुपए की नई बुलंद सतह पर जा पहुंचा। दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपए पर दबाव है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे मजीद महंगा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 302.75 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपए पर दबाव बढ़ा है, मुआशी माहिरीन का ऐसा बताना है। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं जिन्ना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर एफआईआर का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दूसरे रोज भी ओपीडी बंद करके एहतजाज जारी है। जब तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती ओपीडी का बायकॉट जारी रहेगा, मुजाहिरीन का ऐसा कहना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस मुतालिक अजमत अवान से। अजमत बताइएगा। आज बिल्कुल जिन्ना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर एफआईआर का मामला है और आज दूसरा रोज़ है जिन्ना अस्पताल की ओपीडी जो है वो कंप्लीट बंद है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से यही ऐलान किया गया जब तक हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स पर एफआईआर जो वापस नहीं ली जाएगी तब तक जो है जिन्ना अस्पताल में जो एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ मौजूद है जिन पर एफआईआर की गई है, हम उनसे मामला जानते हैं। सबसे पहले मोहम्मद अफजल नाम है आपका। अफजल साहब, आप पे पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई, आपने कोई जद्दोगोब भी पुलिस वालों को किया है, उनसे पैसे भी खींचने की कोशिश की है, ये क्या मामला है सारा, आपने ये सारा क्यों किया है? सर रात 1-1:30 बजे का टाइम था, वो पुलिस वाला और साथ उसके एक सिविल कपड़ों में मर्द था जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। भैया आपने अंदर नहीं जाना, अंदर लेबर रूम में अंदर सिर्फ फीमेल ही जा सकती है और उनके साथ फीमेल भी नहीं थी और वो रोकने के बावजूद वो भी अंदर आ गया, वर्दी वाला पुलिस वाला भी और साथ कपड़े सादों वाला भी अंदर आ गया और आगे मुझे गाली देना शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दे। उसके बावजूद वो अंदर काउंटर तक चला गया। उसके बाद उसने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। लाडो घड़ी कहता है इन्होंने चला लिया। थप्पड़ आपने मारे या उसने मारे? थप्पड़ वो पुलिस वाले ने मारने आपने तो नहीं उस पे हाथ उठाया? हमने नहीं मारे, वो कैमरे लगा है, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो रोकने का कसूर है। आखिर पे हम जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस अस्पताल के जो चेयरमैन है और वाईडी के रहनुमा डॉक्टर काशिफ से बात करें। बिल्कुल हमारा लाइम हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह ताला अपने मजलूम भाइयों के साथ खड़ी है। ये नहीं कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड में इसलिए साथ खड़े हैं जैसे पुलिस वाले नाहक जो जालिम के साथ खड़े हो गए। ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया। डेंगू वायरस के हमले जारी। लाहौर में डेंगू बुखार के 37 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। अल्लामा इकबाल टाउन जोन में 9, कैंट में डेंगू बुखार के 7 नए मरीज सामने आए। शहर में डेंगू की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, शहर में जो है वो डेंगू वायरस बड़ी तेजी के साथ इसमें इजाफा देखने में आ रहा है और हालिया जो सीजन है इसमें गुज़श्ता बरस की निस्बत जो है वो ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 37 नए मरीज जो है वो डेंगू बुखार के वो रिपोर्ट हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाका है वो अल्लामा इकबाल टाउन है। वहाँ पे 9 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। कैंट में 7, जबकि रावी जोन जो है उसमें 6 मरीज रिपोर्ट हुए। दाता गंज बख्श में 4, गुलबर्ग में डेंगू बुखार के 3 मरीज जो है रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जो मच्छरों की अफजाइश है वो शहर में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 1140 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और ये लार्वा कमोबेश शहर के तमाम इलाकों से मिलने का सिलसिला जारी है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो सूरज की तेज किरणें, बादलों की छुट्टी हो गई, मौसम गर्मा और खुश्क है। वक्फे वक्फे से हवाएं चल रही हैं जबकि महकमा मौसमियात की आज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई भी है। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद बराह रास्त मौसम का अहवाल जानते हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त लाहौर में मौसम तब्दील हो चुका है, बातों की छुट्टी हो चुकी है और सूरज मियाँ ने अपना आप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। आसमान पर अपना राज दिखा रहा है और खूब शहर लाहौर के बासियों को सता रहा है। इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है, हवाओं का सिलसिला भी थमा हुआ है। तभी जो है वो हमारे जो खूबसूरत से दरख्त हैं वो भी मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से शहर लाहौर के बासी भी थोड़े से जो है मायूस नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज उनको लग
रहा था कि मौसम इसी तरह से खूबसूरत रहने वाला है, जबकि इस वक्त जो है वो मौसम मुकम्मल तरीके से तब्दील हो चुका है। और दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 27 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाएगा। बारिशों के मुतालिक अगर बात करें, जो कि हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं बारिशों से मुतालिक, तो बारिशों के बारे में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज 5% इम्कानात हैं कि बारिश यानी कि हल्की से थोड़ी सी दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश आज मुतवक्के नहीं है। यानी कि लाहौर के शहरियों को आज हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी शाम के औकात में मौसम मज़ीद बेहतरी के हवाले से बताया जा रहा है कि बेहतर होगा, हवाएं चलेंगी, खुशगवार होगा और बासी जो है वो इंजॉय करेंगे। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 70% है, जबकि हवा की रफ्तार तकरीबन 1 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि वक्फे से चल रही है। जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ा सा बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ थी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने सूबे भर से मुतअद्दिद अजला के सेशन जजेस को तब्दील कर दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट समेत 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तब्दील किया गया। 22 सेशन जजेस को मजीद तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात कर दिए गए। इरफान अहमद सईद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को भी तब्दील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद शेख खालिद बशीर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। सेशन जज मोहम्मद तनवीर अकबर की बतौर डीजी डिजिटल एंड केस मैनेजमेंट हाई कोर्ट तैनाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान को सरगोदा तैनात किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट जजीला असलम को ओकारा तैनात करने का हुक्म दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर को भी तब्दील कर दिया गया और एजाज अहमद बुटर को मजीद तैनाती के लिए हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर बख्त फ़खर बहजाद को भी तब्दील कर दिया गया है। बख्त फ़खर बहजाद को नई तैनाती तक हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत सामने आई है, जबकि सेशन जज लिया मोहम्मद इब्राहिम को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत सामने आ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली की बात करें, दोनों गवर्नमेंट स्कूल्स एक ही बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाने पर मजबूर। अहले इलाका का एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद अपडेट कीजिए। जी इस वक्त हम चुंगी अमर सद्दू चंद्राए रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मखदूमाबाद और जहांगीराबाद ये दो स्कूल हैं जो कि प्राइमरी और एलिमेंट्री हैं और एक ही बिल्डिंग में जो है वो चलाए जा रहे हैं, जहां पर बच्चों की तादाद इस वक्त 1000 से ज़ायद हो चुकी है और तलबा को परेशानी का सामना है, क्योंकि बाज़ बच्चों को सुबह बुलाया जाता है और बाज़ को शाम की शिफ्ट में बुला लिया जाता है। तो वालिदैन परेशान होते हैं कि एक वक्त बुलाया जाए ताकि उनको अपने कामों पर जाने में परेशानी ना हो। इसी वाले से हम अहले इलाका से बात करेंगे, क्या मसाइल हैं स्कूल के वाले से। तो आप क्या जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे मसाइल यही हैं कि बच्चे एक टाइम में हो तो चलो, हम जाहिर है काम करने वाले लोग हैं, मजदूर टाइप लोग हैं यहाँ पे सारे, तो एक टाइम में हो तो सुबह एक दफ़ा छोड़ दिया जाए और दोपहर को ले जाएं। बाकी लोग जो है मजबूर हैं कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाएं, या तो वो पढ़ाई को छुड़वा दें, काम पे लगा दें। तो इधर गवर्नमेंट की सहूलत होने के बावजूद हमें कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर कोई गुंजाइश करें स्कूल की, या स्कूल एक और बढ़ाएं। बहुत मेहरबानी जी। जी आपने सुनी कि क्या मसाइल हैं, वालिदैन परेशान हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि एक ही बिल्डिंग में दो स्कूल कैसे चल सकते हैं। वहाँ पर तालिबात भी पढ़ रही हैं 8वीं तक और जो प्राइमरी तक जो 5वीं जमात तक जो हैं वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तहम इन्होंने मुतालबा किया है कि उनको परेशानी का सामना है और यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या तो नई बिल्डिंग बना के दे या बच्चों के लिए जो है वो सहूलियत फराहम करे, बासूरत दीगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो है वो पढ़ाने पर मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बड़ी सहूलत, ट्रैफिक पुलिस का अब शहरियों को ई लाइसेंसिंग के इजरा का फैसला। अली साही से बात कर लेते हैं। जी अली साही आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं उसकी प्रिंटिंग में और अक्सर औकात उसमें तखीर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान चेकिंग शहरियों को 2000 के जुर्माने अदा करने पड़ रहे थे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लाहौर समेत पंजाब भर में ई लाइसेंसिंग का फैसला किया गया है। जैसे ही शहरी ड्राइविंग पास करेगा टेस्ट, तो उसके बाद फौरी तौर पर तमाम डाटा ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। शहरी अपनी डेट ऑफ बर्थ और ID कार्ड डाल के किसी भी ट्रैफिक वार्डन को अपना डाटा चेक करवा सकेंगे। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि इससे एक तो जो बार बार ज़ेर इल्तवा कार्ड का मसला आ रहा था वो ख़त्म होगा, दूसरा शहरी किसी भी जगह अपने मोबाइल ऐप के जरिए
ऑनलाइन अपना प्रिंट भी हासिल कर सकेंगे। अली साई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।